बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, वो है बट कढ़ाई। यानी कि आप रेस्टोरेंट बट है उनके कढ़ाई आप खाते होंगे, तो इंशाल्लाह आपको वही टेस्ट आप अपने घर में बना के खा सकते हैं। इतनी महंगी चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही वो बनाएंगे, वही चीज़ इंशाल्लाह घर में आपको मज़ा देगी। तो मैं आज आपको चलता हूँ और आज की इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखाता हूँ। आइए और देखें। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, आज की इंग्रेडिएंट्स है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यह है बट कढ़ाई के लिए। तो आप ज़रा देखिएगा, ये देखें, ये चिकन मैंने लिया 1 किलो, 1 चम्मच लिया मैंने काली मिर्च, 1 चम्मच लिया मैंने कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच लिया सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच मैंने लिया कसूरी मेथी, और ये अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया, ये 1-1 चम्मच है। ये 4 से 5 दाने, 4 दाने हरी मिर्च काटे हैं, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है, और 2 चम्मच ये हरा धनिया है। और ये साबुत धनिया है, इसको मैं थोड़ा सा कूट के क्रश करके फिर डालूंगा। और ये मेरे पास आगे ये ऑयल है 1 कप, और इसी के साथ ये 2 चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये हल्दी है आधा चम्मच, और ये टमाटर मैंने अभी पीस के रखे हुए हैं, ये आपका है तकरीबन आधा किलो। और ये आपके पास जो नमक है ये एक स्पून है। और ये आपको दिखाता चलूँ, ये है अजवाइन जो कि आपका ½ टी स्पून है, और ये 4 चम्मच मैंने इसमें दही के इस्तेमाल करने हैं। तो ये है आज की इंग्रेडिएंट जो आपको बट कढ़ाई के लिए इस्तेमाल करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि देख रहे हैं आप कि ये मैंने ऑयल थोड़ा सा इसमें डाल दिया है ताकि ये थोड़ा गर्म हो जाए। और इसी के साथ जब ये गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगा चिकन अपना। कि आप देख रहे हैं कि मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, और अब इसमें मैंने डाल दिया चिकन। ये मेरा चिकन फ्राई होगा, और उसके बाद मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगा। तो ये चिकन फ्राई इसलिए कर लिया जाता है कि ये पकने में भी ईजी हो जाएगा, और जो इसका पानी वगैरह है चिकन का वो सब निकल जाएगा। तो अब आप देख लें कि ये चिकन मेरा फ्राई होता जा रहा है। अभी 2 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखें, मैंने अब इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल दिया है। और ये अब थोड़ी देर मैं इसको चलाऊँगा ताकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भुन जाए, और उसके बाद मैं और चीज़ें डालता जाऊँगा और आपको दिखा सकता हूँ। नाज़रीन, जैसे जब आप देख रहे हैं कि ये चिकन देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, चिकन अच्छी तरीके से चिकन को जो है आपने मतलब फ्राई करना है। अगर फ्राई होगी तो आपकी इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और बट कढ़ाई का वजह यही है कि वो चिकन को अच्छी तरह ऑयल में और लहसुन में फ्राई कर लेते हैं। ये देखें, इस वक्त लहसुन भी मेरा फ्राई होता जा रहा है, और साथ ही मेरी चिकन भी बिल्कुल बेहतरीन करके फ्राई होगी। और अब मैं इसमें डालूँगा जो मैंने टमाटर आपको बताया था कि पिसा हुआ रखा है, ये मेरे पास, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और साथ ही मैं इसको, ये देखें, ये नमक है जो कि आपको बताया गया था कि एक स्पून ले रखा है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और साथ ही मैं इसमें ये देखें कि ये मिर्चें जो क्रैश चिली है, जो कुटी मिर्च है, वो भी ऐड कर दी मैंने। और हल्दी जो है थोड़ी सी इसलिए लगाई जाती है कि ताकि सालन जो है गोल्डन रहे, आपका ब्लैकिश बनाए। तो ये देखें, अब मैं इसको चला रहा हूँ, और ये देखें कलर कितना प्यारा हो रहा है, और खुशबू भी इसकी बहुत प्यारी आ रही है इस वक्त। आप ये देखें इसका कलर, ये कलर होता जा रहा है। और अभी जब ये रेडी होगा मैं आपको और दिखाऊंगा, तो इसमें जो कुछ डालता जाऊंगा मैं आपको दिखाता जाऊंगा। आप देखें और एंजॉय करें, बनाएं, और बनाने के बाद मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी बनी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बहन भाइयों का कि जो मेरे चैनल को देख रहे हैं और मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उनकी कुछ चीज़ें बनाने वाली हैं जो इंशाल्लाह अब रमज़ान में मैं बनाता जाऊंगा और आपको देता जाऊंगा इंशाल्लाह उसकी रेसिपी। और ये देखें, ये मैंने टमाटर इसलिए डाले हैं कि ज़्यादा, कि ये हमने ख़ुद भी खानी है और रोटी से खानी है। वहाँ जो होता है आप जो बट कढ़ाई पे खाते हैं उसमें इतनी ग्रेवी नहीं होती, ग्रेवी कम होती है। वो ग्रेवी इसलिए कम रखते हैं कि वो उसमें कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। हर चीज़ का मतलब वहाँ हिसाब रखना पड़ता है, तो ये इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ। अब आपको मैं बताते हूँ, देखें कि जैसे मैंने ये मेरी मुर्गी बिल्कुल तैयारी पे आ चुकी है। और ये देखें, मैंने 4 चम्मच दही लिया था,
कि जो इसमें मैंने डाल दिया है। ये देखिए, ये 4 चम्मच दूध और ये इसका दही से जो है इसका खट्टा सा टेस्ट आ जाएगा और अच्छा लगेगा। और ये देखें कलर भी बहुत प्यारा होता चला जाएगा। ये देखें, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है तो ये देखें कि इसका कलर भी देखें तो चेंज हो गया। और ये है बट कढ़ाई का यही तरीक़ेकार है। और इसमें क्योंकि मैंने बटर यूज़ नहीं किया है, अगर आप जब आप पकाएं तो इसमें आखिर में तकरीबन 50 ग्राम या 100 ग्राम बटर इसमें डाल दीजिएगा। 100 ग्राम बटर डाल देंगे तो ये समझ लें कि इसका टेस्ट और भी खुल के सामने आ जाएगा। और अब ये देखें कि मैंने अपने पास, अब आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने हरी मिर्चें पहले से काट के रखी हुई जो मैंने आपको बताई थी। ये देखें, ये हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं, थोड़ी सी रोक ली हैं। और ये हरा धनिया इसमें, ये देखें, ये हरा धनिया भी इसमें लगा दिया है। और साथ ही मैंने ये अदरक थोड़ी सी इसमें लगा दी है। ये देखें, ये अब देखें आप इसको, अब इसमें आपको देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा कि वाकई कोई चीज़ कढ़ाई बन रही है। ये है बट कढ़ाई का जो असूल है वहाँ के मसाले के, वो मैं बताता जा रहा हूँ आपको। और अब मैं आपको बताता हूँ कि देखें ये मेरा रेडी होता जा रहा है। और इसी के साथ मैं अब इसमें जो ऐड करूँगा वो ऐड करूँगा ये जो मसाला मैंने आपको बताया था कि काली मिर्चें हैं, साबुत धनिया है, अजवाइन है, ज़ीरा है, ये सब चीज़ें मैंने क्रश करके रख ली हैं। क्योंकि ये इसकी ख़ास जुज़ है कढ़ाई का कि ये जब डालेंगे तो आपकी खुशबू भी बढ़ेगी और खाने में भी टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये मैंने इसमें ये इसको ऐड कर दिया। ये अब देखें, अब इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और खुशबू भी इंशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है अभी। और आपके पास अगर आप जब बनाएंगे तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि वाकई इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। और क्योंकि मैं यहाँ से खुशबू तो आप तक नहीं पहुँचा सकता, लेकिन कलर और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने आप तक पहुँचा दिए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा आज का मेरा प्रोग्राम। और अब ये देखें कि ये बट कढ़ाई मेरी रेडी है। बट कढ़ाई में जो है असल जो मैंने आपको बताया है कि वो असल यही है कि अजवाइन है और ये काली मिर्ची वगैरह ये सब डाली जाती है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, मेथी, ज़रा सी कसूरी मेथी डाली जाती है ताकि वो खुशबू को बढ़ाएगी। ये देखें, अब मेरी ये कढ़ाई जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें, इसमें ना कोई पानी है ना कुछ है, सिर्फ ऑयल है और मसाला है। तो अब मसाला आपके ऊपर है कि अगर आप बिल्कुल ही बट कढ़ाई की तरह खाना चाहते हैं तो इसके टमाटर हाफ़ कर दीजिए। हाफ़ टमाटर करेंगे तो वो सिर्फ चिपका हुआ होगा बोटियों के साथ, इतनी ग्रेवी नहीं होगी। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको बॉल में सर्व करके तो किस तरह आपने करना। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह हमारी कढ़ाई बेहतरीन बन चुकी है। और ये बट कढ़ाई के नाम से आपको बट रेस्टोरेंट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगी। और ये देखिएगा कि अब कितनी प्यारी लग रही है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। बनाएं और फिर मुझे बताएं। और एक बात और अर्ज़ करता चलूँ अपनी बहनों से, भाइयों से और बेटियों से कि आप इसे बनाएं और बनाने के बाद कमेंट्स में मुझे भी बताएं और दूसरों तक शेयर भी करें, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगी उतना ही लोगों तक मेरा इल्म पहुंचता रहेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।